प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और तमाम बुजुर्गों को सलाम। अजीज़ों, इससे पेशतर के आज के रोज़ की रोटी से हम शेर हों, आए खुदावंद से दुआ मांगे, इल्तिजा करें, अपनी मिन्नतें खुदावंद के आगे रखें। कदूस कदूस हमारे ज़िंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम ज़िंदगी की नेमत लवाज़मात के लिए बाप, इस अच्छे मौके के लिए जो हम तेरे आगे खुदावंद सरनगू हैं। खुदावंद हम इस लायक नहीं हैं, खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ खुदावंद, नजिस शख्स हूँ खुदावंद, टूटा हुआ बर्तन हूँ, लेकिन तू वो बाप है जिसका खासा रहम फरमाना है। तूने मुझ पर, सामाईन पर, सुनने वाले तमाम लोगों पर रहम किया और तेरे फजल की बदौलत खुदावंद आज हम जिंदा होकर ज़मीन पे सांस लेते हैं। खुदावंद हमें तो गौर में भी उतार देना जाना था तो भी कम होता खुदावंद, लेकिन तूने हम पर रहम किया, हमें तौबा की एक और नौबत बख्शी खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस तमाम फजल के लिए, इस सच्ची कलाम के लिए, इस चैनल के लिए जहाँ पर सिर्फ सच्चाई का कलाम खुदावंद लोगों को पेश किया जाता है और वो नोश होके खुदावंद शेर होके यहाँ से जाते हैं बाप। हम इस बात के लिए, हम इस काम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, आज के कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप। खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू हो मुझ में होके बोल, तेरा रूह मुझ में होके बोले खुदावंद, ताकि दुनिया इस कलाम से टच हो और तेरे नज़दीक आ सके। सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीन पर आने का मकसद क्या था, और बड़े साफ लफ्ज़ों में लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में खुदावंद यीशु फरमाते हैं। ये मैं आपको सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि यीशु इस वक्त हैकल में मौजूद हैं। यीशु वहाँ पर यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ रहे हैं और वहाँ पर यशायाह नबी के सहीफ़े में से यशायाह उसका 61 बाब पर उसकी पहली आयत से आगे पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं मैं आपके सामने सुनाता हूँ। यीशु फरमाते हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। यहाँ पर सेम लफ्ज़ यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है। और फिर यीशु ने मत्ती 11 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में फरमाया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो, यानी यूहन्ना के शागिर्द यीशु के पास आके बोलते हैं कि यूहन्ना फरमाता है कि अगर तू मसीह है तो साफ कह दे, बता दे। तो यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि देखो, इस चीज के गवाह बनो। क्या किस चीज के गवाह बनो? कि जो यशायाह के सहीफे में लिखा है, जो लूका में यीशु ने पढ़ा था, वो कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया। वो पेशन गोई जो यीशु के लिए लिखी गई थी वो पूरी हो गई। उसने कहा कि यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना को से बयान कर दो। क्या देखते और क्या सुनते हो? कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, और बथे और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, यहाँ पर यीशु ने एक बड़ी बात की है। यहाँ पर अपने आने का मकसद बता दिया। जो पेशन को यीशु के लिए की गई थी, उसकी कामलियत, उसके कामिल होने का सबूत यीशु ने दिया। और जो चीज आज हम देखेंगे वो है कि अंधे देखते हैं। यीशु जब आया तो यीशु ने क्या कहा? स्पेशली पेशन गोई में भी लिखा है कि अंधों को बिनाई की खुशखबरी दो, देने आया हूं मैं, खुशखबरी देने आया हूं मैं। हालेलुया। आज हमने यही देखना है कि अंधे कैसे बिनाई पाते हैं यीशु से। हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर हम पूरे कलाम का मुताला करें तो 3 किस्म के अंधे हमें मिलेंगे। कितने किस्म के?
3 किस्म के अंधे। पहले किस्म के अंधे वो होते हैं जो पैदाइशी अंधे होते हैं, जो माँ की पेट से ही अंधे पैदा होते हैं। और दूसरे किस्म के अंधे वो होते हैं जो किसी हादसे के जरिए वजह से या अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर अंधे हो जाते हैं। यानी वो पैदा तो बिल्कुल कामिल होते हैं, उनके पास बिनाई होती है, वो देख सकते हैं, हर रंग का फर्क जान सकते हैं, लेकिन अपने कामों के वसीला से, अपने कर्मों के वसीला से, किसी हादसे के वसीला से वो अंधे हो जाते हैं। और तीसरे किस्म के अंधे वो होते हैं जो खुदा की तरफ से अंधे कर दिए जाते हैं। ये 3 किस्म के अंधे बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। और मेरे भाइयों, यीशु के तमाम मौजज़ात जो हैं, अगर आप बगौर कलाम का मुताला करें तो ये सिर्फ जिस्मानी मौजज़े नहीं थे। हर मौजज़े के पीछे, हर तमसील के पीछे एक रूहानी पहलू छुपा था। इसी वजह से यीशु के लिए कहा गया कि अंधों को बिनाई की खुशखबरी देने के लिए यीशु आया था। हालेलुया। आइए देखेंगे हम तीनों किस्म के अंधों को, और फिर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फिर देखेंगे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, गौर से सुनना है कि हम किस लेवल के अंधों में शुमार किए जाते हैं। हम पहले नंबर के जो अंधे हैं उनको आखिर में देखेंगे, यानी जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनको हम आखिर में देखेंगे। आए पहले दूसरे तरह के अंधों को देखते हैं। वो अंधे जो हादसाती तौर पर गुनाह के सबब से या बुत परस्ती के सबब से अंधे किए जाते हैं। आए खुदाम के कलाम में से मरकस रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 से खुदाम के कलाम को खोलते हुए मैं चाहता हूँ आप सब इसकी इज्जत में अपने आप को पाक करें, क्योंकि खुदाम की अंजील जब भी पढ़ी जाए, सुनी जाए, बहनें बेटियां सर ढक लें और भाई हमेशा पाकीज़गी की हालत में पूरे कपड़े पहन के। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जी, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, कि कुछ अंडर शर्ट के अंदर ही बाइबल लेके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके, भाई हम रिलैक्स होके बाइबल पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बाइबल खुदाम का कलाम रिलैक्स टाइम का कलाम नहीं, खुदाम का कलाम परेशान हाल वक्त का कलाम है। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमने कलाम खोलना है, जब हम खुश होते हैं तो हमने कलाम खोलना है, और जब हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी से भरे होते हैं तब हमने कलाम खोलना है। और इन तमाम हालात में हम अपने कपड़ों के अंदर पूरे कपड़े पहने हुए होने चाहिए। तो आए खुदाम के कलाम की तकदीस के लिए, खुदाम के कलाम की एहतराम के लिए, इज़्ज़त के लिए अपने आप को पहले पाक कर लें, साफ़ कर लें। खुदाम के कलाम में अंधों के बारे में लिखा है, अगर मैं आयत बायत चलूँगा, ये वो अंधे हैं जो हादसाती तौर पे या गुनाह के बायस या बुत परस्ती के बायस अंधे हो जाते हैं, यानी अपने कर्मों के बायस, अपने अमल की वजह से अंधे हो जाते हैं। मरकस रसूल की इंजील 10 बाब उसका 46 से 52वीं आयत हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदाम का कलाम फरमाता है, और यरू में, यानी और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतमाई। अब यहाँ पे मैं आपको साफ लफ्ज़ों में 1-2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, यहाँ पे यरू शहर के बारे में बात किया गया है, और लफ्ज़ यरू का मतलब जो है वो चांद का शहर है। और इससे पहले कि यशुआ यरू को फतह करता, यरू जो था वो चांद की परस्तिश यानी बुत परस्ती का गढ़ था। कनान के लिए अंदर बुत परस्ती का गढ़ कहलाया जाता था, और सबसे जो बड़ा बुत या सबसे बड़ी जो बुत वहाँ पर जिसकी परस्तिश की जाती थी वो चांद की परस्तिश की जाती थी, इसीलिए इसका नाम यरू है। ये लफ्ज़ यरू जो है अरामी ज़ुबान के लफ्ज़ यरीख से निकला है, जिसका मतलब है चांद। यरू का मतलब ही चांद है, और चांद का जो शहर है, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ गुनाह की बहुत ज़्यादती होती है, यानी जहाँ सिर्फ गुनाह होता है, वो यीशु वहाँ तक अपने लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। लिखा कि वो यरू के शहर में गया, और बहुत बड़ी भीड़ यरू से निकलती है। और वहाँ पर दूसरी चीज़ जो लिखी गई है वो है तमाई का बेटा बरतमाई। यहाँ पर लफ्ज़ जो बर है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बार जो लफ्ज़ है उसका मतलब है बेटा, और ये लफ्ज़ जो
बाइबल का पहला लफ्ज़ है बराशीत, उसके अंदर के जो पहले 2 हरूफ हैं दत और रेश, उससे मिला के ये बार बनता है। वहाँ पे मैंने, जब आपको याद हो कि लास्ट टाइम जब बराखीत को हमने सीखा था, वहाँ पे हमने बार लफ्ज़ को सीखा था। तो बार का मतलब है बेटा, और कलाम में काफ़ी जगह पे बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे तमाई का बेटा, बार तमाई, यानी वो अंधा था। और आगे देखेंगे इसमें 46वीं आयत से आगे देखेंगे, और तमाई का बेटा बार तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। हालेलुया। मेरे भाइयों, जब हम गुनाह के अंदर धसे हुए होते हैं तो गुनाह हमें अंधा कर देता है। इसकी मिसाल अगर हम देखें, पैदाइश उसकी 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदावंद ने आदम और हवा को नहीं कहा था कि तुम जब ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। खुदावंद ने कहा था कि तुम जरूर मारे जाओगे। झूठे नहीं, फरेब देने वाले सांप ने उन्हें झूठ कहा कि जब तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की तरह साफ देखने लग जाओगे। ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे भाइयों, खुदा ही है जो आंखें बंद करता है, खुदा ही है जो आंखें खोलता है, खुदा ही के पास तमाम बीमारियों की चाबियां हैं, और ख़ास तौर पर बिनाई की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। और जब उन्होंने वो फल खाया तो लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई। और लेकिन जिस्मानी आंखें तो खुल गई थी, मगर रूहानी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जिस वजह से वो खुदा को देखते होंगे बागे अदन में, उसके जलाल को साफ साफ देखते होंगे, अब उसको देख नहीं सकते। उसके फरिश्तगान को साफ साफ देखते होंगे और अब उसको देख नहीं सकते। तो उनकी रूहानी आंखें बंद हो चुकी थी उस गुनाह की वजह से, उस फल के खाने की वजह से। उनकी आंखें, उनकी बिनाई जाती रही थी। हालेलुया। तो ये जो शख्स है, ये जेरू में बैठा है, यानी गुनाह में बैठा है। गुनाह में बैठने के बाइस वो अंधा है, उसकी जिस्मानी और रूहानी आंखें बंद हैं। और देखें यहाँ पर वो क्या करता है, वो चुप नहीं बैठता बल्कि चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो जब हम गुनाह में धसे होते हैं, हमारी रूहानी आंखें बंद होती हैं, हम रूहानियत में अंधे होते हैं, तो हमें भी पहली चीज यीशु को पुकारना है, चीख चीख के उसको पुकारना है, दिल की आवाज से उसे, गहराई से उसे पुकारना है। और पुकार के खुदा नहीं बोलना बल्कि उसके नाम से उसे पुकारना है। उसे इब्ने दाऊद कहा गया। उसे क्या कहा गया? इब्ने दाऊद कहा गया। और पहले सैमुएल के अंदर खुदावंद यीशु के लिए ये बात लिखी है कि दाऊद की नस्ल से ये जो तख्त है ये दाऊद की नस्ल को दिया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु को वो बादशाह तस्लीम कर रहा है कि दाऊद की नस्ल के बादशाह मुझ पर रहम कर। हमें भी जब हम गुनाह में धसे हुए होते हैं, रूहानी अंधपन में होते हैं, हमें भी चिल्ला के यीशु के नाम को पुकारना है, क्योंकि लिखा है कि जमीन के नीचे, आसमान के तले कोई नाम नहीं बख्शा गया बल्कि यीशु मसीह का नाम है जिसके जरिए से निजात हासिल की जाती है। मेरे भाइयों, यीशु का नाम ही जो है वो जाहिर करता है कि खुदा हमारे साथ है। और जब तक हम उसके नाम को पुकारेंगे नहीं, हम अपने अंधपन से फारिग नहीं हो सकते। आगे देखिए क्या लिखा है। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यही होता है जब हमें खुदा के नाम की गैरत आती है, जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते जहां पे हमारा कोई नहीं होता और हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो दुनिया हमें डिस्करेज करती है। मेरे भाई और मेरे बहनों, जब आपके दिल में खुदा की लौ जलने लगे तो किसी की नहीं सुननी। आज अगर आप गुनाह में फंसे हैं, शराब नोशी में, जिनाकारी में, या किसी ऐसे बड़े गुनाह में फंसे हैं जिसके बायस आप अपने आप को निजस जानते हैं, छोटा जानते हैं, गुनाहगार जानते हैं, इस लायक नहीं समझते कि आप यीशु के नाम को लें, अपनी जुबान पर खुदावंद के नाम को लेके आए, तो जब आपके पास ये गैरत आती है कि मैं खुदा को पुकारूं, उस मुस्र बेटे के तरह जब आपको अपना बाप याद आता है, तो और कुछ नहीं करना और किसी की बात नहीं सुननी बल्कि यीशु को पुकारना है और कहना है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर।
ओह जीसस, हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। और यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख। मेरे भाइयों देखें, यीशु की वफादारी का आलम देखें कि जब हम उसे एक बार पुकारते हैं, जब हम उसे दिल से उसके नाम को, इब्ने दाऊद को पुकारते हैं, तो वो सब काम छोड़कर रुक जाता है। वो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर अपनी एक भेड़ के लिए झुकता है, रुकता है, अपनी जान को परेशानी में डालता है। यीशु ने उसको अपने पास बुलाया। आगे देखें, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो भी शख्स, जब हम इस गैरत में आ जाते हैं कि सिर्फ खुदा ही है जो हमें बचा सकता है, हमारे अंधपन को दूर कर सकता है, तो हमारे दिल में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हम यीशु तक किसी तरीके से पहुंच जाएं। हम अपने, देखिए जब अंधा शख्स होता है ना, वो लाचार होता है, उसे खाने को भी बड़े आराम से मिल जाता है, उसे पैसे भी मिलते हैं, और जब पैसा आराम से मिले, खाना आराम से मिले, तो मेहनत कोई नहीं करता। अब उसे पता है कि मैं जब अगर यीशु के पास जाऊंगा तो ये जो काम मेरे साथ हो रहा है कि मुझे खाने को मिल रहा है, मुझे पहनने को मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, बगैर मेहनत के ये सब जाता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है कि अपना ईमान यीशु पे रख के और तमाम गुनाहों को तर्क कर देना है, फेंक देना है, दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं है। जब उसने अपना कपड़ा फेंका तो उसने ये जाहिर किया कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं, मुझे इस बिछोने की जरूरत नहीं, मुझे इस मुफ्त की रोटी की जरूरत नहीं, मुझे इस बगैर मेहनत के पैसे की जरूरत नहीं, अब मुझे आदमगीर बनना है, अब मुझे दुनिया यीशु के लिए जीतनी है। और जब उसने ये किया तो देखें आगे क्या होता है। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। देखें, जब आपका ईमान मजबूत होगा, यीशु सब चीज़ों को जानता है। यीशु ने सब चीज़ें देखी कि उसने किस तरह अपना कपड़ा फेंका होगा, वो किस तरह लुढ़कता थुड़कता हुआ यीशु के पास आया होगा, और यीशु ने उस पर हाथ रख के क्या कहा होगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और फिर उसने आगे से जवाब दिया, उसने पैसे नहीं मांगे, उसने हिकमत नहीं मांगी, उसने कहा कि खुदावंद कि यही कि मैं देख सकूं, हालेलुया, कि मैं ईमान के बानी को तक सकूं, कि मैं सुलह के शहजादे को जान सकूं, हालेलुया। फिर यीशु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मेरे भाइयों, ये जो दूसरे किस्म के अंधे होते हैं ना, ये पहले ईमानदारी होते हैं। बहुत सारे लोगों को यीशु ने शिफा दी और ये लफ्ज़ नहीं कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सिर्फ जो ईमान, जिसके अंदर ईमानदार लोग होते हैं ना, जो ईमानदार गुनाह में पड़ जाते हैं, उनके लिए है ये बात। और कि यीशु ने क्या कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और आज भी यीशु हमें कहता है कि तेरे ईमान ने, जिस ईमान को तू लेके मेरे पास आया है, जिस नाम की गैरत को लेके तू मेरे पास आया है, जिस कपड़े को तू फेंक कर आया है, उस ईमान के वसीला से तुझे आज शिफा मिलती है। आगे देखिए क्या लिखा है, और वो फिलफौर बीना हो गया, उसी वक्त ठीक हो गया। जैसे यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, उसने फौरन देखना शुरू किया और राह में उसके पीछे हो गया। और सिर्फ देख के सबको, जब यीशु ने शिफा दी, किसी की बेटे को शिफा दी, उनको कहा इसको खाने को दो, बेटे को माँ को दे दिया। और बहुत सारे लोगों को जो उसके पीछे भी आना चाह रहे थे, वो बदरू गिरफ्तार बंदे ने कहा कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, उसने मना किया नहीं। लेकिन जो ईमानदार शख्स होता है, जो ईमान के होने के बावजूद अंधा हो जाता है, दुनिया के यहरू में, बुत परस्ती में शामिल हो जाता है, दुनिया, मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु ने बहुत सारे लोगों को शिफा बख्शी है। यीशु ने बथेरे लोगों को बाइबल में शिफा बख्शी है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये शर्फ हासिल हुआ है कि वो यीशु के पीछे हो लिए हों जब वो शिफा पा चुके हों। किसी को यीशु ने कहा कि जा अपने ताई काहिन को दिखा, किसी को कहा कि अपने इसको खाने को दो, और किसी के बेटे को जिसे उसने जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया, तो बेटे को माँ को दे दिया। और बहुत सारे लोगों को खुदा यीशु ने कहा कि जाओ, लेकिन किसी को बताना नहीं। लेकिन ये इस शख्स को खुदा यीशु ने अपने पीछे चलने का
शर्व बख्शा। क्यों? क्योंकि ये एक ईमानदार शख्स था। ये एक ईमानदार शख्स था जो गुनाहों के वसीला से, जो यरू में रह, जो बुत परस्ती के वसीला से, खुदावंद से दूर होने के वसीला से नापीना हो गया था। आज वो ईमान से अपनी चीजों को फेंक कर यीशु के पीछे आया है और यीशु का नाम पुकारता है, चिल्लाता है, और यीशु को खुद इब्ने दाऊद कहता है, और यीशु उसे उसके ईमान के मुताबिक शिफा देता है। वो एक ईमानदार शख्स था और उसे ये शक मिला कि वो यीशु के पीछे हो गया। आज हम अगर रूहानी तौर पर बीमार हैं, रूहानी तौर पर नाबीने हैं, अंधे हैं, तो हमें भी यीशु को पुकारने की जरूरत है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आप गुनाह में धंसे हुए हैं, अगर आप शराब नोशी में धंसे हैं, अगर आप शहवत परस्ती में, या अगर आप जिनाकारी में फंसे हैं, या ऐसा काम कर रहे हैं जो बाइबल के रूह के मुताबिक रवा नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में अंधपन है, अगर आपकी औलाद पर परेशानी है और आप दिल में समझते हैं, टूटे हैं कि मेरे गुनाहों की वजह से ये सब कुछ है, तो आपको कुछ नहीं करना। दिल से उसके नाम को पुकारें, दिल से कहे, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो आपके लिए रुकेगा, वो आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आएगा और आपको शिफा बख्शेगा और आप फिर नाबीना हो जाएंगे और फिर खुदावंद के पीछे दोबारा चल पड़ेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप एक अच्छे मुकर्रर थे, अगर आप एक अच्छे एवेंजलिस्ट थे, अगर आप अच्छे मुबश्शिर थे, अच्छे प्रस्तकार थे, तो आपको खुदावंद की तरफ मुड़ना लाजिम है, क्योंकि यीशु अब किसी भी वक्त आ सकता है। आपका की कुपियां खाली नहीं हो, तेल से लबरेज हो, आग जलती हो, ताकि दुल्हा आए तो आप दुल्हन के तौर पर उसके साथ खिलवत खाना में दाखिल हो सके। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज जो पहले किस्म के अंधों को देखा है, उनको जानने के बाद आज आप ये जान चुके हैं कि खुदावंद एक अजीम बादशाह है। मोहब्बत का, उसकी मोहब्बत का ज़वाल ही नहीं है, वो तो खुद मोहब्बत है आपसे, वो मोहब्बत करता है। जीसस लव्स यू, यू हैव टू एक्नॉलेज हिज लव। खुदावंद आज के इस कलाम के जरिए आपको बहुत बरकत दे। बथेरे लोग आपके जरिए खुदावंद के खेत में आए, खुदावंद आपको अपने काम में बड़ी तौर पर इस्तेमाल करें, बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के जरिए आप जान चुके होंगे कि आप किस लेवल के अंधे हैं, क्या आप पैदाइशी अंधे हैं, क्या आप अपने कर्मों की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, हादसाती तौर पर अंधे हो चुके हैं, या आप खुदावंद की मर्जी की वजह से अंधे हुए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे, खुदावंद आपकी जिंदगी को बहाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, आमीन।